प्रभु यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें बख्शा प्रभु। जब सुबह से शाम तक इस समय तक खुदावन, कई मेरे भाई बहन उनमें से कई एक प्रभु जी आपके साथ उस फेलोशिप में, उस फास्टिंग में आए खुदावन। मैं रहम मांगता हूँ एक एक के लिए प्रभु, सब पर आप अपनी करुणा को, अपने अनुग्रह को बहुतायत से बनाए रखें। किसी के जीवन में कोई कमी घटी ना पाई जाए प्रभु जी, उनकी फास्टिंग खुदावन व्यर्थ में ना जाए। हाँ मेरे खुदावन, आप उनसे बातें करें लॉर्ड, अपने वचन के द्वारा वो समझाइश प्रदान करे, अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ से पोषित करे प्रभु जी। हर एक दुष्ट की आत्मा, वो शैतान की युक्ति को हम सभी के जीवन से, इस जगह से प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। केवल आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी हर एक की समझ को खोले, वही हर एक के साथ हो, उनका मार्गदर्शन हो करे खुदावन। मददगार हुई, सहायक हुई, दुआ मांगते प्रभु जी इस जगह पर आपका बहुतायत से प्रभु यीशु मसीह वो अभिषेक चाहते हैं। आप स्वयं आए प्रभु जी और अपने वचन को हमसे शेयर करें प्रभु जी, हमसे बात करें अपने वचन के द्वारा खुदावन। जैसे आपकी डिजायर है प्रभु जी, आपने कहा ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे साथ प्रभु भोज को लूं। लॉर्ड आज आए और स्वयं हमारे साथ उस प्रभु भोज को, उस होली कम्युनियन को ले खुदावन, जो कि आपका स्पोकन वर्ड है प्रभु। और प्रभु जी वो सब्जेक्ट, वो कॉन्टेक्ट है खुदावन जिस पर हम अपनी प्रार्थना ला सके। प्रभु ये हमारी नहीं बल्कि आप ही की प्रार्थना है जो आपने हमारे अंदर डाली। मैं धन्यवाद देता हूँ आपका प्रभु जी, कैसे आपने कहा स्वर्ग का राज तुम्हारे अंदर है, तुम मुझे देखो क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। हाँ प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं जाता और जगह तैयार करके आता ताकि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। आप प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप आ चुके हैं लॉर्ड, और आप इन्हीं दिनों में प्रभु जी हमें यहाँ से ले जाने वाले हैं। हम देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह उस कमिंग को, उस आमद को खुदावन, जो पुस्तक उतर आई हमारे जीवनों में लॉर्ड, उस 7 मोहरों का प्रकाशन। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये उस आयत को पूरी करती है खुदावन, कि जब आपने कहा अंत का समय, जब आपके चेले चिन्ह पूछ रहे थे प्रभु यीशु मसीह, तो खुदावन आपने बहुत सारी बातें उनके बीच में प्रकट करना चालू करी। मत्ती 24 में उन मोहरों को आपने खोलना चालू किया दृष्टांतों के द्वारा, और आपने कहा खुदावन झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े होंगे, और इतनी एक समानता में होंगे कि हो सके तो चुने हुए को भी फरमा दे। लेकिन मैंने तुम्हें पहले से चेता दिया है। ओ लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, यह अनुग्रह की चेतावनी पहले से हमारे पास आ गई है, जिसके तहत आप अपने बच्चों को बचा रहे हैं। और आप ये बता रहे हैं कि जिस घड़ी सच्चा मसीह और सच्चा भविष्यवक्ता होता है, उसी घड़ी वो झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होते हैं। लेकिन प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने सच्चे के नीचे हमें रखा। आपने वो शरण स्थान जो यहोशू के द्वारा बनाया गया, हमें वहां पर रखा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, वो अनुग्रह का द्वार आपने हमारे लिए खोला, और जो कोई उस द्वार से प्रवेश करता है वो मरता नहीं, परंतु वो जीवन में प्रवेश करता है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो खुदा। आपने बोला खुदावन द्वार मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। आपने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आप वो मैं यहाँ पर मौजूद है, और अपने आप को प्रदर्शित करे अपने वचनों के द्वारा, अपनी वर्शिप के द्वारा। प्रभु जी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक एक मेरे भाई बहनों पर रहम करे, यदि कोई बीमार, हताश, निराश, परेशान है, उनकी हर एक परेशानी को दूर कर दे प्रभु, क्योंकि वो खुदावन कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे परेशानी है, बल्कि बाइबल बताती वहाँ कोई रोना नहीं होगा, वहाँ कोई विलाप करना नहीं होगा। मैं समझता हूँ खुदावन यही वो प्लेस है जहाँ पर अभी हम मौजूद है लॉर्ड, जहाँ पर कोई रोना नहीं है, कोई विलाप करना नहीं है, कोई परेशानियों में नहीं है, कोई पीड़ाओं में नहीं है प्रभु जी, बल्कि हर एक के पास उनकी एक प्रार्थना है, उनकी एक वर्शिप है, उनका एक धन्यवाद है आपके लिए लॉर्ड, जो आपने उनके जीवन में काम किया। मैं बहुत धन्यवाद देता प्रभु जी। खुदा मैं आपने कहा तू हृदय से केवल धन्यवाद ही का परिणाम, इट इज इनफ फॉर मी, यही मेरे लिए बहुत है। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो खुदा।
हमारा गीत गाना, हमारा प्रार्थना करना, सब कुछ आपको भाने पाए। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। उसका नाम बहुत मुबारक हो, जबकि हम इस सुंदर मौके पर मौजूद हैं, ताकि प्रभु के नाम से हम उसकी वर्शिप करें, उपासना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं मेरे भाई बहनों? आइए हम उसकी महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएं। हालेलुया। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन, भाग्य भाई लज्जा सेवा। आमीन। अब मालूम जिस घड़ी उस सामरी स्त्री को खुदावन का दर्शन मिला, उसने गवाही देना चालू कर दी। यह सच बात है। और इवन जितनों को खुदावन ने अपने पास बुलाया वो चुप नहीं बैठे हुए। सच है। हालेलुया। अंद्रयास और फिलिप्पुस को जब समझ में आया, उन्होंने अपने भाई को बताया। सच है। फिलिप्पुस ने नतनेल अपने प्रिय मित्र को बताया। ऐसे करके वो एक एक को बता रहे थे। उनके अंदर वो था कि जब प्रभु का दर्शन मुझे मिल गया, मैं चुप नहीं बैठना है। सच है। हालेलुया। मैं और आप उसी पायदान पर आज खड़े हो गए। आमीन। आइए हम इस गीत को गाएं, प्रभु का दर्शन। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन, आगे भाई लज्जा से पावे। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन, आगे भाई लज्जा से पावे। भारत वर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको। भारत वर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको। क्योंकि आत्माएं मरती, आत्माएं मरती, ये तो हजारों भाग के सागर में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन, आगे भाई लज्जा से पावे। क्रूस पे अपनी जान प्रभु ने सबके लिए दिया। क्रूस पे अपनी जान प्रभु ने सबके लिए दी। हालेलुया। जगह है देखो, जगह है देखो, जिंदगी लिए उसके लिए। आमीन। ये सच बात है। जगह है देखो, जगह है देखो, जिंदगी लिए उसके लिए। हालेलुया। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन, आगे भाई लज्जा से पावे। नौजवानों के लिए
जब आपने और मैंने उस बादल का दर्शन पा लिया, अब एक काम मेरा और आप में रह रहा है, उसकी गवाही शेयर करें, उसकी सेवकाई को पूरा करें जो आज मुझसे और आपसे लेना चाहता है। हर एक को उसका एक काम सौंपा गया है। आमीन। क्या चर्च में जब वो काम व्यक्ति नहीं करता तो चर्च से उसे डांट पड़ती है? तो फिर खुदावन के डांट का डर क्यों नहीं है लोगों को? खुदावन ने जो काम मुझे और आपको सौंपा है, मुझे और आपको वो काम जरूर करना है। हालेलुया। तभी हम एक सच्चे और अच्छे विश्वासी की तस्वीर बन पाएंगे। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। वो बहुत महान है और वो आपके साथ होता है, आपको उत्साहित करने के लिए, एनकरेज करने के लिए। आमीन। मैं ना मरूंगा वरन मैं जीवित रहूंगा। आमीन। और खुदा के कामों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। मैं ना मरूंगा वरन मैं जीवित रहूंगा और खुदा के कामों का वर्णन करूंगा।
और खुदा के कामों का वर्णन करें। वो जीवन की रोटी आ चुका है। हालेलुया। जैसे दुल्हन कहती मैं खाता हूँ उसमें से और खाता रहूंगा। आमीन। क्योंकि वो आ चुका है और मैं कभी नहीं मरूंगा वरन मैं जिंदा रहूंगा। कब? जब मैं उसमें से खाता रहूंगा। आमीन। मैं उसकी तरफ ही निगाहें करूंगा क्योंकि एक नबी ने बता दिया कि यीशु की ओर देखो। हालेलुया। और जब मैं उसकी तरफ निगाहें करूंगा मैं ना मरूंगा, मैं जिंदा रहूंगा। हालेलुया। मैं वायदों पे उसके भरोसा धरूंगा। ये वही सच्चा वायदा करने वाला है जिसने अब्राहम से वायदा किया और उसके वायदे को पूरा किया। ये वही सच्चा वायदा करने वाला है जिसने नूह से वायदा किया और उसके वायदे को पूरा किया। हालेलुया। ये वही सच्चा वायदा करने वाला है जिसने अपनी दुल्हन से वायदा किया, अपने लोगों से वायदा किया कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आमीन। वो वायदा करने वाला है, मैं उसके वायदों पर भरोसा करूंगा। और जब मैं भरोसा करूंगा मैं मरूंगा नहीं वरन मैं जीवित रहूंगा, मैं जिंदा रहूंगा। आमीन। क्योंकि वो आ चुका है। हालेलुया। बाइबल में कहा है जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा वरन जीवित रहेगा। और जो कोई विश्वास करता है वो मर भी जाए परंतु जी उठेगा। जो कोई उसके साथ प्रभु में सो जाता है, और ये भाई बता रहे हैं गाने वाले कि वो उसका इनकार नहीं करता, कभी भी इनकार नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि इन्होंने जो सो गए कब्र में चले गए उन्होंने इसका इनकार नहीं किया। हालेलुया। और जो कोई उसका इनकार नहीं करता है तो खुदावंद भी उसका इनकार नहीं करेगा और बड़े छाती ठोक के कहेगा ये मेरा बच्चा है। क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? आमीन। वो कहता है। हालेलुया। खुदावंद बहुत महान है और अपने सेवकाई के द्वारा, अपने वचन के, अपने प्रकाशों के द्वारा मुझसे और आपसे डील करता है। हालेलुया। हम बहुत मुबारक हो। आइए हम उस गीत को ओनली बिलीव को गाते हुए खुदा के दूत को बहुत पसंद है, हम सभा में आगे बढ़े, वचन में आगे बढ़े। ओनली वचन में आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी आप हमसे बातें करें, अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ से हमें पोषित करें। जो वचन आप देना चाहते हैं, जो कॉन्टेक्ट आप देना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट आप देना चाहते हैं, आप वो दें खुदा। हम उसकी इंतजारी में यहाँ पर मौजूद हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए जबकि हम खड़े अपनी बाइबल निकालें। प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय
लिखा हुआ है 23 वचन से, मैं पढ़ दे रहा हूँ। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से खुदा से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जाति और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और खुदा का वचन हियाव से सुनाते रहे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें। और पाए जैसे वचन की समाप्ति खुदावन इस विश्वासियों की प्रार्थना इस रीति से हो रही है कि बाइबल लिखा है कि वो हॉल पूरा पवित्र आत्मा से भर गया, वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और मैं जब हम यहाँ इकट्ठे हुए प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करने के लिए, और जब ये सभा की समाप्ति हो प्रभु जी, यही अभिषेक प्रभु जी इस हॉल में आ जाए, हॉल और यहाँ के लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्या आप सब आनंदित हैं भाई बहनों? हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो और बहुत खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि उसने फिर एक बार हमें मौका दिया कि हम अपनी फास्टिंग प्रेयर को फिर से चालू कर सके। आमीन। लगभग मैं समझता हूँ 1 साल से ज्यादा का समय हो गया जब हमने ये मीटिंग बंद कर दी थी, लेकिन प्रभु ने फिर बदल दिया एक बार कि हम फिर से उस फास्टिंग में आए और प्रभु के साथ एकीकरण में होकर के उस प्रार्थना में सम्मिलित हो जिसे खुदावन मुझे और आपको देना चाहता है। हालेलुया। अब मैंने ज्यादा समय ना बिताते हुए मैं सीधा वचन में जाऊंगा और थोड़ा सा आपके साथ वचन को शेयर करूंगा जिसे प्रभु मेरे और आपके हृदय को टटोले। हालेलुया। अगर आप इस मैसेज की और इस वचन की बैकग्राउंड देखें तो प्रेरितों का काम चालू वहां से होता है जब प्रेरित 3 में पतरस और यूहन्ना ने एक लंगड़े आदमी को चलने की सामर्थ खुदावन के द्वारा दी। हालेलुया। उन्हें कहा कि हमारे पास सोना और चांदी तो है नहीं, परंतु जो हमारे पास है वो तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से देते, उठ और चल फिर। आमीन। और वो व्यक्ति पागल सा हो गया। हालेलुया। और खुदावन की गवाही देने लगा, मंदिर में कूद कूद के चिल्लाने लगा कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। वो शांत नहीं बैठा, अपनी चंगाई का वर्णन करता रहा। आमीन। उसके अंदर एक उत्तेजना आ गई जिसे देख करके वहां के शास्त्री और फरीसी चिढ़ने और जलने लगे। आमीन। अब वो जो रोमी शासन वहां पर था वो सब के सब उस पे द्वेष करने लगे उन लोगों से जिन्होंने इसे चंगा किया था। और एक बहुत बड़ा काम खुदावन के द्वारा वो चंगाई के रूप में वहां पर दिखाई दिया था, जहां पर यरूशलेम के मंदिर के पास और वहां के जितने लोग मंदिर में इकट्ठा थे, बहुत सारे लोग अब इन लोगों की ओर विश्वास करने लगे, यीशु मसीह की ओर फिरने की मन बनाने लगे। हालेलुया। तब इस हुल्लड़ को देख करके शास्त्री फरीसी और हाकिमों ने क्या किया, वो सेना ने जो पिलातुस की थी, पतरस और यूहन्ना को जेल में डाल दिया। हालेलुया। बाइबल बताती शाम हो चला था, इसलिए उन्होंने 2 दिन तक उन्हें जेल में रखा, कैद खाने में। आप है वचन के साथ। लेकिन प्रभु भी बहुत महान है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। वो अपने बच्चों को बंदिश में रहना नहीं देता, क्योंकि वो जो आया है कि मैं तुझे अंधियारे से उजियाले में फेरूं। हालेलुया। तो कैसे वो उजियाले जो 2 बच्चे थे उसके, पतरस और यूहन्ना,
जिनके द्वारा खुदावन रोशनी फैला रहा था यरूशलेम में, उन्हें जेल में बंद होने रहने दे सकता था। तो इनके मन में खुदावन ने ऐसी बातें उपजाई शास्त्री फरीसियों की कि भैया देखो, कोई भी द्वेष हम इनमें देख नहीं पा रहे, कोई गलती हम इनमें ढूंढ नहीं पा रहे। द्वेष छोड़ो, द्वेष तो वो करते थे, द्वेष यानी नफरत, यानी कोई भी गलती हम इनमें ढूंढ नहीं पा रहे, और इन्हें ऐसे बंदिश में रखना जो है अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सारे लोग बहुत सारे इकट्ठा हो गए, मेजॉरिटी आ गई कि कहते हैं कि हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जिन्होंने इनके द्वारा चंगाई कराई, सामर्थ के काम किए। हालेलुया, पूरे बात फैल गई, और बाइबल बताती है वो चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाए, और उन्हें मजबूरी में पतरस और यूहन्ना को छोड़ना पड़ा। आप व्यवस्थित के साथ, खुदा के काम रुकने वाले नहीं थे। जिस तेजी से उसने आग पकड़ी थी, हालेलुया। आप याद है पुराने टाइम में होता क्या था, जैसे ही आग बुझने लगती थी, खाली लौ रह जाती थी, तब उस पे फूंका जाता था, आप व्यवस्थित के साथ, और उसे वो वायु प्रदान की जाती थी जिसके जरिए वो आग आ जाए। हमारे यहाँ भी ऐसी होता है, जैसे कई प्लांटों में बड़ी बड़ी जो भट्टियां होती है, उसको एयर देने के लिए बहुत बड़ा ब्लोअर लगा होता है या बहुत बड़ा फैन लगा होता है। अगर छोटी भट्टी तो फैन लगेगा, बड़ी भट्टी तो ब्लोअर लगाते हैं, ताकि वो इतने प्रेशर से हवा जाए कि आग और तेज हो जाए। हालेलुया। तो खुदावन प्रेरित 2 में अपनी प्रेशराइज वायु जो है इन पर बहा चुका था, आप है वचन के साथ, और वो दिन प्रतिदिन वो ब्लोअर और वो हवा जो खुदावन अपनी दे रहा था, वो उनके जीवन में बढ़ती चली जा रही थी, जिससे वो आग और उफान में आ रही थी। आप है वचन के साथ। तो उस बीच क्या हो रहा था कि अब इन्होंने इसे छोड़ दिया, आप है वचन के साथ, और बाइबल बताती कि 5000 लोग वहां पर यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए इकट्ठा हो गए। हालेलुया। एक चंगाई की सामर्थ को देखिए, एक खुदावन के काम को देखिए, 5000 लोगों ने मन फिराने का सोच लिया। इस रीति से खुदावन अपने कामों को बढ़ाता है। आमीन। अब वो उस टाइम पर आ गए हैं जब चारों तरफ हुल्लड़ मच रहा था। यहाँ पर पढ़ेंगे, उससे पहले ये लोग धमकी दिए पतरस याकूब को, पतरस और यूहन्ना को, कि भैया देखो तुम ऐसे ही करते रहे ना, तुम्हारा सारा काम बंद करवा के तुम्हें फिर कल कोठरी में डाल दिया जाएगा। क्या सोच रहे हो, बहुत पावरफुल है। ऐसा बोल करके पतरस और यूहन्ना को धमकाने लगे कि हम तुम्हारा ये वचन का प्रचार बंद करवा देंगे, हम तुम्हारे साथ ये करें, तुम्हारे चर्चों को तहस नहस कर देंगे, तुम लोग जहाँ इकट्ठा होते वहां पर सेना बुलवा के बम बारूद गिरवा देंगे, तमाम चीजें। मतलब इस रीति से वो धमका रहे थे। पतरस और यूहन्ना वहां से चुपचाप चल दिए। उसके बाद की ये घटना है जो 23 वचन से चालू है। और आज का अगर आप जो दौर देखे, मैं और आप उसी दौर से गुजर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु अपने बड़े बड़े काम, अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म दिखा रहा है, वचन का खुलासा कर रहा है। वो पुस्तक प्रकाशन में प्रकाशन हर दिन खोलते चली जा रही है। उस बीच में कुछ लोग खड़े हुए हैं इस वचन का विरोध करने के लिए, उन लोगों को मारने के लिए जो ये वचन प्रचार करें, जो यीशु पंथ के लोग हैं, वास्तविक यीशु पंथ के। आप है वचन के साथ, क्योंकि दूसरे यीशु का भी झुंड है दुनिया में, लेकिन वास्तविक यीशु पंथ के जो लोग हैं, जिसे खुदावन ने मुर्दों में से जिला उठाया, उन लोगों को, यानी वो पुनरुत्थानित वचन को मानने वाले लोगों के पीछे दुनिया पड़ चुकी है। आज हो क्या रहा है, आज हर एक तानाशाह एक छोटे देश पे कब्जा करना चाहता है। आप वचन चाइना अपनी पावर के तहत इंडिया के कई इलाकों में कब्जा करना चाहता है। क्या सही बात है? चाइना भी एक तानाशाह है। हालेलुया। रूस जो कि सबसे पावरफुल कंट्री है दुनिया की और सबसे बड़ी कंट्री है दुनिया की क्षेत्रफल के हिसाब से, वो अपने जो पड़ोसी कंट्री है जिसको यूक्रेन कहते हैं, उस पर कब्जा करने के लिए खड़ा हुआ है। आज 8 दिन हो गए युद्ध को, जब वो हर दिन गोला बारूद और वो मिसाइल
उस देश में दाग रहा है, कई लोग मर रहे हैं, कई लोग घायल हो रहे हैं, सड़कें पूरी वो बिल्डिंग के टूटे मलबे से भरी पड़ी है, कई कारें जल करके लोहे का डिब्बा बन गई। क्या कर सकते साहब? आज ऐसा ही हो रहा है। और उस बीच प्रभु ने फजल दिया कि मैं और आप आज इस फास्टिंग प्रेयर को चालू कर सके, ताकि हम दुआ कर सके अपने लिए भी और उनके लिए भी जिन पर सताव आ रहा है। यदि हम पर आ रहा है तो हम अपने लिए भी दुआ करें, क्योंकि प्रोग्राम ने कहा जब तुम उस दबाव को देखो, उस सताव को देखो, तो तुम तीसरे खिंचाव की ओर देखना। हालेलुया। क्योंकि ये वो टाइम होगा, अब और समय रहेगा नहीं। जिस वचन को आप देख रहे हैं वो कई राजमिस्त्रियों के द्वारा ठुकराए गए पत्थर, जो कि आपके कोने का पत्थर, सिरे का पत्थर बन गया। हालेलुया। क्या ये वचन आज दुनिया के द्वारा ठुकराया गया है? हाँ भाई, मेरी बहन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं, कुछ लोग हैं जो इसे अपने सिरे का पत्थर मानते हैं, कुछ है जिसे इसे अपना हेड मानते हैं, और ये गॉड हेड मेरे और आपके लिए आया। हालेलुया। और इस बात को बताने के लिए कि अब तुम्हारे जरिए मैं काम करूं, अब तुम्हारे जरिए वो थर्ड पुल ऑपरेट होगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा वो दुनिया हिलने लगेगी। हालेलुया। दाऊद में वचन में कहता है कि जब खुदावन मुझसे बात कर रहा था तो पृथ्वी की नींवें डोल गई। हालेलुया। और ब्रैनम ने बताया कि प्रार्थना करना खुदावन से बातें करना है। आमीन। और जब आप खुदा से बात करते हैं, पृथ्वी की नींव डूल जाती है भाई। वो जो शांति से जो लोग सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, उसी समय खुदावन हिलाने लग जाता है। आप क्या सोच रहे हैं? रूस मसीह विरोधी है? पुतिन ने बताया जो कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो खुदा के हाथ का हथियार है। आप सिंह साहब, खुदावन उनके द्वारा ऐसे ऐसे कारनामे दिखाएगा कि लोगों की शांति गायब हो जाएगी। जो कहते थे ना कि अब अच्छे दिन आने वाले, उनको समझ में आएगा कि अब अच्छे दिन है नहीं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इससे पहले वो बुरा दिन पूरी तरीके से दुनिया पर कब्जा कर ले, दुल्हन के अच्छे दिन आ रहे हैं। इन्हीं दिनों में वो अपने उस अच्छे दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। जीवन आज भी जब है उसके लिए एक अच्छा दिन है। जब खुदावन का वचन उसके सामने है, मेरे लिए अच्छा दिन है। आज का दिन यहोवा में बना है, क्यों ना हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। वो गीत नहीं थे, वो परिस्थितियां थी दाऊद की, जिसमें कह रहा था हर एक परिस्थितियों में खुदावन ने एक भजन दाऊद के द्वारा दिया। परिस्थितियों में वो धन्यवाद का उसका विषय था। जब यहाँ पर तबाही, वहां पर तबाही, उस समय दाऊद बीच में खड़ा कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया, आओ हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया। क्या बात कर रहे हो भाई? चारों तरफ तबाही चल रही है, लोग कहते हैं कि आज का दिन तो बनना ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक खड़ा हुआ है व्यक्ति, वो कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। बिल्कुल, हर एक दिन यहोवा ने बनाया। हालेलुया। तो नाम बहुत मुबारक। अब आइए हम इसमें कुछ पढ़े। 23 से पढ़िए भैया। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए। वे छूटकर, जब उन्हें बंदी गृह से छोड़ दिया गया, क्योंकि कोई गुनाह उनके विषय में नहीं मिला, कोई गलती उनके विषय में नहीं पाया, तो किस बिना पे उन्हें काल कोठरी में रखा जाए भाई? वो निर्दोष है। हालेलुया। जिस पर गलती खुदावन नहीं ढूंढ सकता, तो दुनिया के लोग कहां से निकाल सकेंगे? खोजेंगे, कोई तो गलती करे, कोई तो गलती करे, लेकिन मिल नहीं पाए। हालेलुया।
खुदा का मैंने तुम्हारे गुनाह भूल जाने वाले सागर में फेंक दिया। वे छूट कर अपने साथियों के पास है, अपने भाइयों के पास। हाँ, और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरोहितों ने उनसे कहा था, हाँ, उनको सुना वो दिया। धमकी भरा संदेश उन्हें सुना दिया कि भैया देखो ये बात चल रही है बाहर में, अभी भी मुझ पर आप पर हमला हो सकता है। ऐसे में क्या करें? आओ हथियार उठाए नहीं, आओ हम प्रार्थना करें। आओ हम और भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके युद्ध के वो सामग्री को, उपकरणों को बनाएं, ताकि हम अपने बचाव के लिए कुछ कर सके। भैया आप अपने आप को बचा ही नहीं सकते जब तक आप प्रार्थना ना करें। एक प्रार्थना ही ऐसी विश्वासी की है जो उसे बचाती है और आशीषित करती है। हालेलुया। इनकी अपनी सभा लगी है, प्रेरितों की, विश्वासियों की। यहाँ पर कोई अविश्वासी नहीं है, इसलिए बाइबल बता रही ये विश्वासियों की प्रार्थना है, ना कि अविश्वासियों की। अविश्वासी भी कहेंगे हे खुदावन हमें उस मेमने के प्रकोप से बचा ले, ये पहाड़ मुझ पर गिर पर। आप है वचन के साथ, और हमें उस मेमने के प्रकोप से बचा, तो क्या उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी? नहीं। लेकिन यहाँ पर विश्वासियों की प्रार्थना सुनने के लिए बैठा है खुदावन। वो तो इस ताक में रहता है कि कब मेरे लोग मुझसे प्रार्थना करें। आमेन। और वो नाम बहुत मुबारक। आइए पढ़िए आगे। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से खुदा से कहा। ये सुनकर वे एक चित्त हो, यानी अब सबकी समझ एक, मन एक, सोच एक, विचार एक, किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के मन में किसी के प्रति नफरत नहीं, तब वो एक मन एक आत्मा की प्रार्थना सुनी जाती है। थोड़ा भी कुछ आपके मन में किसी के प्रति द्वेष या अहंकार या क्या कहते हैं गुस्से की भावना रही, नफरत की भावना रही, आपकी प्रार्थना व्यर्थ है। क्या यीशु मसीह ने कहा बोले भाई तेरा भाई तेरे सामने है, तेरी बहन तेरी सामने है, तू उससे प्रेम नहीं कर पा रही जो मेरा अस्तित्व है, नहीं कर पा रहा जो मेरा अस्तित्व है, और मैं जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा हूं, उसका प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, तेरा प्रेम व्यर्थ है। हालेलुया। कैसे देखते हैं आप प्रभु? वो अपने विश्वासियों के शरीर में है। आप है वचन के साथ। इसलिए बाइबल में लिखा है वो एक चित्त हुए और इकट्ठे होकर, क्या लिखा है? हाँ, हे स्वामी। ये सुनकर 24 वचन, यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से खुदा से कहा। एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से खुदा से पुकार के कहा। हालेलुया। और आगे, हे स्वामी, हे स्वामी, तो वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है उसको बनाया। हालेलुया। वो पुकार किसको रहे थे? सृष्टिकर्ता को, ना कि सृष्टि को। आमीन। दुनिया पुकारती किसको है? हे सूर्य देव हमारी प्रार्थना सुन लेना, हे शनि देव हमारी प्रार्थना सुन लेना। क्या सृष्टि है? लेकिन यहाँ पर एक विश्वासी की प्रतिछाया ये बता रही है कि वो पुकार किसको रहा है? आप जो जिसने सूरज को बनाया, आप जिसने पृथ्वी को बनाया। तो कई प्रकार के, हर एक देश, हर एक राज्य की अपनी अपनी मान्यता। यहाँ जैसे आप छत्तीसगढ़ में तारी की पूजा करते हैं, अपेक्षण के साथ, इसी प्रकार से हर एक की अपने कोई उसने सृष्टि बना ली और उसको पूजने लग जाए। हे सूर्य देव हमारी प्रार्थना सुनिए। सूर्य देव कभी सुनिए। सूर्य देव को जिसने बनाया है, सूरज को जिसने बनाया है, आप वचन के साथ आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी उससे। और ये एक विश्वासी को बड़ी समझ है इस चीज की कि मुझे प्रार्थना किससे करनी है। एक नमूने के तौर पर पतरस और यूहन्ना ने मुझे और आपको सीख दे रहा है। हालेलुया। ये हे खुदा, आप जो पृथ्वी को बनाए, आप जिसने स्वर्ग को बनाया, आप जिसने समुद्र को बनाया, आमीन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और जो कुछ
पृथ्वी में है और जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ समुद्र में है, जिसकी आपने सृष्टि करी। आप जो सृष्टि करता, मैं आपसे प्रार्थना करता, आज मेरी और आपकी प्रार्थना किससे होनी चाहिए? वो जिसने सृष्टि करी, सृष्टिकर्ता से। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? और आगे, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, हाँ जी, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया जी, और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। अब ये वाली बात भजन संहिता में लिखी है, लेकिन उस बात को पतरस कह कैसे रहे, विश्वासी भाई लोग कह कैसे रहे? तूने अपने सेवक हमारे पिता दाऊद को पवित्र आत्मा के द्वारा, बाइबल का अगर आप पन्ना छाने तो पवित्र आत्मा प्रेरित 2 में ही दर्शाया जा रहा है। आप वचन सर, उससे पहले पवित्र आत्मा नए नियम में दिखेगा नहीं आपको। हाँ, खुदावंद एक पवित्र आत्मा है, यूहन्ना उसमें एक पवित्र आत्मा है, लेकिन ये मैं और आप प्रकाशन के द्वारा जानते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर विश्वासियों के अंदर जब पवित्र आत्मा आया तो प्रकाशन उन पर रिवील हो रहा है। और ये मेरे और आपके लिए भी एक प्रकाशन है कि दाऊद ने जब भी कोई भजन लिखा वो पवित्र आत्मा में होकर लिखा। हालेलुया। जब भी कभी उसने खुदावंद से प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा में होकर करी। ये बता रहा है पतरस और हमारे भाई लोग जो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, तूने हमारे पिता, हमारे अपने प्यारे सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से पवित्र आत्मा के द्वारा ये कहलाया, अन्य जातियों ने क्यों हुल्लड़ मचाया। केवल यही वाक्य पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं कहलाया। जब दाऊद कहे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो बात कहां से आ रही? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। क्या वचन के साथ? क्या बाइबल लिखा है कोई भी यीशु को मसीह नहीं कह सकता जब तक पवित्र आत्मा उसके अंदर ना हो। तब आपको पता पड़ेगा पतरस जब कह रहा था तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है, कैसे कह रहा था? एक पवित्र आत्मा की जो टपक आई उसके अंदर, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा ये बात मांस और लहू ने नहीं पतरस, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में, आमेन, उसके द्वारा प्रकट की गई है तुझ पर। ये प्रकटीकरण होता कैसे? पवित्र आत्मा में। आप वचन के साथ तब आपको समझ, जब दाऊद कह रहे हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, आओ हम इसमें आनंदित और मगन हो, ये बात कहां से आई? पवित्र आत्मा के द्वारा। अब समझ, जब पहला भजन संहिता लिखा जा रहा था और कहा कि धन्य वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ठट्ठा करने वालों की मंडी में नहीं बैठता, वो उस पेड़ के समान है जो नाले किनारे लगाया गया, जो अपनी ऋतु में फलता है। ये बात कहां से आ रही है? पवित्र आत्मा के द्वारा। दाऊद के ये अपने शब्द है नहीं, ये पवित्र आत्मा उसे उभार रहा था। हालेलुया। और यही बात तो पतरस अपनी पत्री में भी कह रहा है कि कोई भी भविष्यवाणी खुदा मनुष्य के अपने विचार द्वारा पूर्ण नहीं होती, परंतु खुदा के भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाते हैं। दुनिया तो तस्वीर देखती, पेंटेकोस्टल क्या तस्वीर देखता है? प्रेरित 2 वो स्थान था जहां पर पवित्र आत्मा आया, दैट्स इट। अब आगे बढ़े, प्रेरित 4 वो स्थान जहां पवित्र आत्मा, लेकिन इससे पहले भी पवित्र आत्मा ने कईयों के साथ मिलकर के काम कर चुका है। क्या पवित्र आत्मा ने मूसा में होकर के काम किया? आप विश्वास करते हैं? क्या यहोशू में होकर काम किया? लेकिन तो वो तो पुराना नियम है, वो तो यहोशू उसका, वो तो दाऊद, वो तो पुराने लोग हो गए। भैया जहां कहीं पवित्र आत्मा का जिक्र है वो शब्द मेरा और आपका है, मेरे और आपके लिए है। हालेलुया। वो शब्द छुटकारे का शब्द है। आप क्या समझ सर? क्या पवित्र आत्मा जैसे छोड़िए, ये मूसा और यहोशू तो दूसरी पुस्तक निर्गमन में आए, आधा समय बीत चुका था तब। लेकिन अगर बात करें उत्पत्ति की शुरुआत की, क्या हाबिल में पवित्र आत्मा था? बगैर पवित्र आत्मा के वो प्रकाशन की कुर्बानी ला नहीं सकता था। आप क्या आदम के अंदर पवित्र आत्मा बोला था? हालेलुया। अरे उसने तो गुनाह किया, खुदावन ने तो उसे आदम की बारी से निकाल दिया, कहां से पवित्र आत्मा पाएगा? भाई वो पवित्र आत्मा ही था आदम में होता हुआ, जो उन तारों का ज्ञान अपने बेटे हाबिल को दे रहा था। वचन के साथ
हालेलुया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा ही था। क्या हनोक में पवित्र आत्मा था? बगैर पवित्र आत्मा तो कोई डिजाइन है ही नहीं। वो पवित्र आत्मा ही था जो हनोक में उसको डिजाइन दे रहा था कि पिरामिड बनाना कैसे, जैसे वो सीढ़ियों का स्टेप हो गया। आप हैं वचन के साथ मेरे भाई बहन? कोई भी यीशु को मसीह नहीं कह सकता जब तक पवित्र आत्मा उसके अंदर ना हो। हालेलुया। और जो आत्मा नहीं मानती कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। वो जितना भी कहे मैं पवित्र आत्मा हूँ, क्या बोल रहे हैं? 2000 साल पहले यीशु मसीह आया था, वो खुदा है। और उसके बाद और उससे पहले क्या खुदावन नहीं आए? आए। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह मूसा में होकर आए, हालेलुया, वो यहोशू में होकर आए, कालेब में होकर आए, उन तमाम विश्वासियों में होकर आए जिन्होंने यहोवा का डर है अपने अंदर रखा। के साथ फिर भाई बहन, अरे जो विश्वासी जो खुदावन का डर है अंदर रखता है, उसके अंदर खुदा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा है। जिसके अंदर डर है नहीं, उसके अंदर पवित्र आत्मा खत्म। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है 25 वचन फिर एक बार पढ़िए। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची? क्या यही हो रहा है आजकल? चारों तरफ की युद्ध का कौन सा हथियार अपने डिफेंस के लिए बचा के रखे कि जब हम पर हमला हो तब हम बच जाए। यही तो हुआ था नूह के दिनों में। क्या काम आया उसके साथ? उनके जब जल प्रलय आया कुछ काम नहीं। कोई भी देश बड़े बड़े हथियार बना ले, काम नहीं आएगा, क्योंकि आग तो ऊपर से बरसने वाली है। वचन के साथ एक ट्रेलर है मेरे भाई बहनों जो आज दिख रहा है। मैं और आप बहुत करीबी में आ चुके हैं। इतना ज्यादा मुझे और आपको और ज्यादा अपने अंदर डर भय लाना होगा। हमें एक सच्चे खुदा की ज्ञान और समझ जब आपको दी गई, और मैं और आप झूठे खुदा का ज्ञान रखने वालों के जैसे चले, बल्कि उनसे भी बदतर, तो फायदा क्या? खुदा कहे इनको हटाओ, दूसरे को आने की जगह बने। करना वो है कि खुदावन आज संपूर्ण रीति से अपने आप को जब मुझ पर आप पर जन्मा रहा है, हमें भी इच्छुक होना है जानने, उसके ज्ञान को हमें तुच्छ नहीं समझना है। खुदा का ज्ञान सब ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है। वचन के साथ अन्य जातियों ने हुल्लड़ मचाया है, क्यों मचाया? और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें सोची, देश देश के लोगों ने। और आगे 26, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए, हाँ, और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। क्या आज पृथ्वी के राजा खड़े हो गए? पृथ्वी के राजा कौन? तमाम जगहों के मंत्री तंत्री, जिनके पास उन अपने अपने देश का दारोमदार है। तो किसके विरोध में खड़े हो गए? मसीहों। हालेलुया। मसीहों के विरोध। और आगे, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पंतुयुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहराया था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुना। चारों तरफ धमकियां हैं कि अगर तुम यहाँ पर कदम रखे
बाइबल के साथ या अपनी पोटरी के साथ दिखाई दिए तो सोच लेना तुम्हारा क्या असर होगा। धमकी है ये, आप वहां उन्हें धमकी मिल रही है, यहाँ मुझे और आपको मिल रही है। नहीं दिखाई देती है भाई, हमारी बाइबल तो जाएगी जाएगी, तो भी उसके साथ जाओगे। धमकी है। उस समय विश्वासी प्रार्थना है कि आप उनकी धमकियों को देखे खुदावन, और हमें वो वरदान दे कि हम आपका वचन बड़े हियाव से सुने। है ना, कि धमकियों से डर के जैसे चूहे दुबक जाते हैं ना, छिप के बैठ जाते हैं, वैसा बैठ जाए, ऐसा नहीं। धमकियां कभी बंद नहीं होने वाली है, चालू हो गया है, अभी तो शुरुआत है। पहले तो धमकियां नहीं आती थी भाई, मतलब वो एक बार फिर से वो दौर आएगा जब धमकियां बंद, अब नहीं होगी धमकियां बंद। आप है उसके साथ, लेकिन क्या मेरा और आपका चलना बंद हो जाए, बोलना बंद हो जाए उन धमकियों को देख करके? आप कहीं रुक जाएंगे। और खुदावन ने ये वचन रुकने के लिए नहीं दिया है। आप है वचन के साथ? आप मालूम, जब वो 5 रोटी और 2 मछली उसने उठा करके प्रार्थना करी, तो वो 5 रोटी और 2 मछली ही नहीं रही, वो कई बनी। यानी वो वचन जो खुदावन ने दिया वो रुकने के लिए नहीं दिया। हालेलुया। हालांकि वो एक बच्चे का टिफिन ही था, लेकिन वो टिफिन जब खुदा के हाथ में आया वो खुदा का वचन बन गया जो रुकता नहीं है। वो टिफिन तब तक रुका हुआ था जब तक उस बच्चे के पास था। हालेलुया। लेकिन उस बच्चे ने भी उस दिन को सीखा, बोले मेरा टिफिन तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक मेरे हाथ में, क्यों ना मैं इसे खुदा के हाथ में सौंप दूं। हालेलुया। क्या मैं वचन के साथ? हालेलुया। इस घड़ी वो आश्चर्य करम उस बच्चे के जीवन में आया। मेरे टिफिन से 5000 लोग खाए, तो समझ में आया कि भैया ये टिफिन जब तक मेरे पास था बढ़ नहीं सकता। लेकिन जैसे ही उस सृष्टिकर्ता के हाथ में टिफिन पड़ा, भाई रे भाई वो बढ़ने लगा। आमीन। अब उस बच्चे को क्या चाहिए पता है? अब ऐसा है कि आगे की बढ़त खुदावन समझा रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है घर में कुछ एकदम टेस्टी बन जाता है। आप है साथ, हमने खाया, मजा लिया, पेट भर खा लिया और मजा आ गया। चाहते हैं कि ये और भी हमारे साथ दिन के खाने तक भी रहे, लेकिन सबने खा लिया तो बची बस 2 ही। हम तो खाते हैं इडली और डोसा, में बहुत पसंद है, बोले 2 ही इडली बची है या 2 ही डोसा बचा है, इतना ही है, क्या करें? तब उसके दिमाग के लिए हुआ, मैं क्या करूंगा, ये 2 इडली और 2 डोसा को उस सृष्टिकर्ता के हाथ में दे दूंगा। आप है समझा, ताकि मैं इतना खा पाऊं कि मेरा मन भर जाए। हालेलुया। हर चीज को अब उसे देने की मनसा कर रहा है। सही बात है। कुछ लोग इकट्ठा हो गए, भाई आज क्या लाया स्पेशल, खिला। हम बिल्कुल खिलाएंगे। 4 लोगों को, 4 अपने दोस्तों को बांटा, लेकिन सबके आधा आधा आया, किसी का पेट नहीं भरा। आप है वचन के साथ? उसको यह समझ में आया कि जब मैं बांटूं तो किसी का पेट नहीं भरेगा, लेकिन क्यों ना मैं अपना ये टिफिन उस सृष्टिकर्ता को दे दूं और अपने दोस्तों को भी, अपने भाइयों को भी वहीं ले जाओ, और तब वो भी पेट भर खाएंगे और मैं भी पेट भर खाऊंगा। कोई आधा पेट नहीं रहेगा, क्योंकि बढ़ोतरी उसके हाथ में है। आप है वचन के साथ? मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं कि 5 रोटी या 2 रोटी 2 पराठे को मैं 10 पराठा कर दूं। बड़ा टेस्टी पराठा वो घर से बना के लाया, आलू का पराठा मस्त एकदम घी का लगा हुआ, उसे बड़ा मन है खाने का। जैसे ही खाने लगे 4-5 दोस्त आ गए, भाई बड़ी खुशबू आ रही टिफिन से, आओ खिलाओ हमें भी। वो कहा हाँ भाई बिल्कुल खिलाएंगे, मम्मी पापा ने सिखाया है शेयर करना। आप है वचन के साथ? तो शेयर कर रहे हैं, वो शेयर करते करते आधी रोटी उसके जा रही है, आधी इसके जा रही है, आधा आधा खा के मन भी आधा ही रह गया।
ये पहले होता था जब तक उसने 5 रोटी और 2 मछली अपनी उस सृष्टिकर्ता को नहीं दी थी। जैसे ही वो वाला घटना घटा उसके बाद फिर आलू का पराठा एक दिन घी में लगा हुआ उनके पास है। दोस्त ने कहा अरे भाई आज खिलाओ टिफिन। बिल्कुल खिलाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं। बोले कहाँ? चलो ढूंढे वो सृष्टिकर्ता जहाँ वो है वहां हम जाएंगे। हालेलुया। जब हम ये अपना 2 पराठा उसे देंगे तो 2 पराठा तो हमारे लिए सफिशिएंट है। तो हर एक के हिस्से में 2-2 पराठा आ जाए जिससे उसका पेट भर जाए। इस तरीके से वो सृष्टिकर्ता काम करता है। आप है वचन के साथ? वो उसी सृष्टिकर्ता को पुकार रहे हैं अपनी प्रार्थना में। हालेलुया। अब उनको अपना हर एक भोजन क्यों करते हैं हम? प्रार्थना आने से पहले। आप है वचन के साथ? ताकि हम उस भोजन को अपने सृष्टिकर्ता के हाथ में सौंप सकें। इसके द्वारा यह है तब ताकि उसकी जो विटामिन की जो अवस्था है हमारे शरीर में जाए वो 2 गुनी हो जाए। आप वचन के साथ मेरे भाई बहनों इस चीज को ध्यान रखें। और आगे चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा। अरे भैया पतरस कोई नया रहेगा, पतरस और क्या बात कर रहे हो भाई? चंगा करने की सामर्थ तो तुम्हारे पास है। मैंने अभी देखा है सुंदर नाम पाठक में तुमने कैसे उस व्यक्ति को चंगा कर दिया। लेकिन यहाँ पर पतरस की प्रार्थना क्या है? चंगा करने के लिए तू अपना हाथ। पतरस और यूहन्ना को मालूम है कि वो चंगाई हमने नहीं दी उसे, परंतु उस खुदावन ने जिसने हमारे अंदर अपने अस्तित्व को रखा वही उस व्यक्ति को चंगा करने वाला है और वही आगे के तमाम बीमारों को चंगा करेगा। हालेलुया। जिस किसी पर पतरस और यूहन्ना हाथ रखेंगे वो यूहन्ना और पतरस नहीं चंगाई देंगे बल्कि देगा वो खुदावन जिसने पहली दफा चंगाई दी। आप है वचन के साथ? वो देगा वही खुदा। और आगे जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। वो स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और खुदा का वचन हियाव से सुनाते रहे। बगैर पवित्र आत्मा के मालूम है कि खुदा का वचन सुनाई नहीं सकते। हालेलुया। जरूरत है कि आप प्रार्थना करें कि वो पवित्र आत्मा जिससे खुदा का वचन हियाव से वो सुनाने लगे। इस समय पर जब चारों तरफ हुल्लड़ मचा हुआ है। हालेलुया। लेकिन आपके पास एक धन्यवाद का विषय है। तब मैं दाऊद का एक भजन पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। ताकि हम खुदावन को धन्यवाद दे सकें। भजन संहिता 118। हालेलुया। वो बहुत महान खुदावन है मेरे भाई बहन। आप है वचन के साथ? और जब उसने मुझे और आपको पवित्र आत्मा देने का वायदा किया तो हम पीछे क्यों हटे? क्या हम उसे धन्यवाद ना दे? यही दाऊद कर रहा है। आइए हम उसका धन्यवाद दे। भजन संहिता 118 में पढ़ दे रहा हूं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। आमीन। और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। एक पर्टिकुलर टाइम पर एक राजा आता है और उसका राज्यकाल एक सीमित समय तक होता है, लेकिन ये खुदा जिसका हम धन्यवाद देने जा रहे हैं उसकी करुणा, उसका अनुग्रह, उसका राज्य हमेशा का है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहे उसकी करुणा सदा की है। मैं कहूँ ब्रनम फैमिली कहे उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। मैंने सकेती में खुदा को पुकारा। सकेती मतलब जब कुछ भी आशा नहीं थी मेरे पास, अंधकार चारों तरफ घेर रखा था, मैंने उस टाइम पर खुदावन को पुकारा और खुदा ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया जहां पर आशीष चारों तरफ लेके आशीष। अभी एक भी आशीष नहीं दिख रही थी, अभी एक भी चंगाई नहीं दिख रही थी, चारों तरफ बीमारी, लेकिन खुदावन एक ऐसे पायदान पर
पर लाके खड़ा कर दिया, एक ऐसे चौड़े स्थान पर जहां पर यहाँ देखो चंगाई, वहां देखो चंगाई। हालेलुया। विश्वासी का चारों तरफ देखना वो उसके लिए आशीष है। वो कहीं भी निगाहें डाल रहा है खुदावन के नाम से, उसे आशीष मिल रही है। आप है वचन के साथ मेरे भाई बहनों? क्यों? क्योंकि उसकी निगाहें पहले अपने सृष्टिकर्ता की ओर हो चुकी है, और वो आंखें जब भी देखती है वो आशीष ही देखती है। हालेलुया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। आमीन। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ये पृथ्वी के राजा, पृथ्वी के हाकिम मेरा क्या कर सकते हैं जब यहोवा पृथ्वी का बनाने वाला मेरी ओर है? हालेलुया। आप है वचन के साथ? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। क्यों मेरे भाई दाऊद, आप अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट हो गए? क्यों? योनातान के पास जब शब्द आया कि देखो इजरायली बिल में से निकल आते हैं, आओ हमारे पास चढ़ाओ कि हम तुम्हें कुछ सिखाए, योनातान संतुष्ट हुआ अपने बैरियों की उस शब्द को सुन करके, क्योंकि मालूम था कि ये चिन्ह खुदावन मुझे दे रहा है कि मैं अब उस पर चढ़ाई करूं और उन्हें घात करूं, उन्हें मारूं और विजय प्राप्त करूं। और यही अभिषेक दाऊद के अंदर है, तो जो दाऊद का सपोर्टर है उसके अंदर भी वही अभिषेक होगा। आप है वचन के साथ? मैं अपने बैरियों को देख करके संतुष्ट होऊंगा। क्यों? क्योंकि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। आमीन। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ जाएंगे। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का तो दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं। ये संसार की ओर मुड़ करके दाऊद कह रहा है, ये वहां के प्रधानों और राजाओं की ओर मुड़ करके दाऊद कह रहा है। आप है वचन के साथ? जो यहोवा को तुच्छ जानते हैं, आप है वचन के साथ? जो उस युग के उतरे वचन को तुच्छ जानते हैं, जो इस बात पर भरोसा नहीं रखते कि खुदा ने मूसा के द्वारा 20 लाख लोगों को छुटकारा देने के लिए बाहर बुलाया था, जो भरोसा नहीं रखते कि मूसा ने प्रभु की प्रार्थना से उस लाठी के द्वारा वो 2 भाग कर दिया था सागर को, जो इन तमाम बातों पर भरोसा नहीं रखते, उनसे दाऊद कह रहा है तूने मुझे गिराने के लिए धक्का तो मारा था। आप है वचन के साथ? देखिए क्या कह रहे हैं, तूने मुझे बड़ा धक्का तो दिया था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। जिसको उठाने वाला यहोवा है वो किसी के धक्के से गड्ढे में गिर नहीं सकता, वो दलदल में नहीं फंस सकता। क्यों? क्योंकि उसकी सहायता करने वाला यहोवा है। हालेलुया। खुदा मेरा बल और भजन का विषय है। वो गुनगुना भी रहा है तो खुदावन के गीत कभी उसका बल यहोवा है। हालेलुया। और उसके भजन का विषय है। खुदा मेरा बल और भजन का विषय है, वो मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। क्यों? क्योंकि मैं ना मरूंगा वरन मैं जीवित रहूंगा और खुदा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। क्योंकि खुदा ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है। जब कभी मैंने गलती करी वो डंडा लेकर के आ गया, हालेलुया, लेकिन मुझे मौत नहीं दी। उसकी लाठी मारती नहीं अपने बच्चों को, वो ताड़ना देती है लेकिन मौत नहीं देती। आप है वचन के साथ? वो एक गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले आती है ताड़ना के द्वारा, परंतु उसने मुझे मृत्यु नहीं दी। खुदा ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो
मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। मैं कहता हूँ भाई, आज वो धर्म का द्वार खुला पड़ा है। वो 7वीं मोहरों की पुस्तक मेरे और आपके सामने खुली पड़ी है। वही वो धर्म का द्वार है। आप है वचन के साथ, जिसमें से घुस के आपको खुदावन का धन्यवाद करना है। हालेलुया। यहोवा का द्वार यही है। आमीन। हो सकता है दाऊद प्रचार करते करते यूं दिखा रहा होगा, समझ लो, ऐसे पकड़ी उसने अपने हाथ में पुस्तक, यहोवा का द्वार यही है। आमीन। उसने खुदा के वचन पर इंगित करके कहा, यहोवा का द्वार यही है। हालेलुया। इसमें धर्मी प्रवेश करने पाएंगे, अधर्मी नहीं। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है। यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। मनुष्य कोई काम करे वो अद्भुत नहीं गिना जाएगा, लेकिन जो खुदावन कर रहा है हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आपके वचन के साथ कई बार लोग कुछ चीजों को देख के नहीं कहते वाह अद्भुत। अरे भैया, ये अद्भुत नहीं है। किसी ने एकदम डांस देख लिया अच्छा, और बैठे जो रहेंगे उनको जज कर वाह अमेजिंग, अद्भुत। ये अद्भुत नहीं है। दुनिया के कोई भी काम अद्भुत नहीं हो सकते, जो काम खुदा करता है। सच है भाई। एक आदमी जो कई सालों से, जन्म से लंगड़ा है, उसको खड़ा कर दिया, क्या ये अद्भुत काम नहीं है? अच्छा, पूरी 24 घंटे सूरज अपने स्थान से हटा नहीं, अद्भुत काम नहीं। नबी ने बताया पूरा रात उस दिन पूरा दिन रहा, क्या ये अद्भुत काम नहीं है? वो है अद्भुत काम। उसको देख करके मुझे और आपको कहना है वाह अमेजिंग, अद्भुत। हालेलुया। वो जिसके लिए डॉक्टर लिख दिया कि ये ट्यूमर, ये कैंसर कभी नहीं खत्म हो सकता, तुम अब या तब मरने वाले हो, उस खुदावन के सेवक ने हाथ रखा और दुआ करी और खुदावन ने अपनी सामर्थ के द्वारा उसे चंगा किया, क्या यह अद्भुत काम नहीं है? आप है वचन के साथ? आप याद है एक छोटा सा एक बच्ची थी जिसके नाना नानी थे और वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किए। क्यों? बहुत बीमार थी, मरने की अवस्था में। उसकी जो ऑक्सीजन लेवल है आज की भाषा में हर दिन घटता चला जा रहा था। डॉक्टर ने बोल दिया, नर्स ने बोल दिया कि अब ये कुछ घंटे की मेहमान है। आप है चिंता? और इन्होंने ब्रैनम को फोन कर दिया, मेल कर दिया, चिट्ठी भेज दी, भाई आप आइए मेरी लड़की के लिए दुआ करें। हालेलुया। ब्रैनम आए, दुआ की और चले गए। और ये फुलेडी समा रहे हैं ये लोग। बच्ची अभी भी बीमार है, लेकिन इनके नाना नानी कहते हैं वो ठीक हो गई। अरे आप कैसे उस व्यक्ति को इतना बढ़ाने की कोशिश कर रहे, झूठा दिलासा देने की कोशिश कर रहे अपने मन को। कहते डियर सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, आपने मेरी बच्ची की बहुत सेवा करी, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ अब वो मरेगी नहीं, क्योंकि खुदावन उन्हें चंगा कर चुका। हालेलुया। क्या ये अद्भुत काम नहीं था? जहां कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, वहां पर खुदावन ब्रैनम को कहता है कि तू बोल और ये तूफान शांत हो जाएगा। उन्होंने बोला और कहा कि जब तक हम यहाँ से निकलना जाए 4 दिन तक सूरज जो है नॉर्मल रीति से जैसा दिखता है हमेशा वैसा रहे और हवाएं एकदम ठंडी शिथिल हो जाए, मतलब ये जो तूफान आए ये थम जाए। वैसे ही हो गया। क्या ये अद्भुत काम नहीं था? आप राशन के साथ 12 बजे कमरे में कोई आ जाता था, वो कमरा लॉक है, कोई बिना नॉकिंग के अंदर घुस नहीं सकता, लेकिन ये कौन था बिना नॉकिंग के, बिना दरवाजा खोले अंदर आ जाता था? ये अद्भुत काम नहीं था? आप है वचन के साथ? हालेलुया। खुदावन बहुत महान है और जो काम वो करता है
वो बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया। ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। जो काम खुदावन की ओर से होगा, समझ जाना वो आपकी, अगर आप विश्वासी, आपकी दृष्टि में अद्भुत होगा। मैसेज से, बाइबल से, वचन से कोई प्रकाशन खुला खुदावन की ओर से, ये काम एक विश्वासी के लिए अद्भुत है। आप है मेरे साथ? आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है। आमीन। हम इसमें मगन और आनंदित हो। जब सब तरफ बम फूट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हमें चारों तरफ परेशानियां हैं, उस समय हम आनंदित और मगन हो। हाँ, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, और जो दिन यहोवा बनाया, विश्वासी को चाहिए कि वो उसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ? हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। आमीन। मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं इस काम के लिए सफल नहीं हो पा रहा। अरे भैया, आप प्रार्थना तो करें, वो यहोवा क्यों नहीं सक्सेस देगा, सफलता देगा। आप प्रार्थना करें। दाऊद क्या कह रहा है? अगर वो गोलियत को मारने जा रहा है तो खुदावन से प्रार्थना कर रहा है, हे यहोवा मुझे सफलता दे। आप वचन के साथ, और वो खुदावन बैठा हुआ तुम्हें सक्सेस देने के लिए। आप कभी भी अनसक्सेसफुल रह नहीं सकते अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? दाऊद अनसक्सेसफुल नहीं रहा। हर घड़ी जब वो गिरावट उसके जीवन में आई, फिर खुदावन ने उसको उठाया और सक्सेस किया, क्योंकि खुदा का बेटा था। नातान ने कहा, जो कुछ खुदा तुझसे प्रसन्न है, जो कुछ तेरे मन में है तू कर। आप है के साथ? अब भाई बता दी, खुदा कह रहे दाऊद मेरे मन के अनुसार। हालेलुया। खुदावन ने उसे सक्सेस किया। कभी भी अनसक्सेस रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि खुदावन का बेटा है। सारभत की विधवा खुदावन की बेटी थी। हालेलुया। थोड़े दिन के लिए वो अवस्था में दिख रही थी कि अब बहुत अनसक्सेसफुल है, लेकिन जिस घड़ी वो खुदा का नबी उसके घर में पहुंचा, सक्सेस ऊंचाई पर पहुंच गई। जब सारी दुनिया में अकाल है, उसके घर में भोजन। क्यों? क्योंकि एलिया का आत्मा उसके घर में आ गया, जो सक्सेस दिलाता है। और अगर वही एलिया का आत्मा आज यहाँ पर है, मैं कहूंगा आप अनसक्सेस रह नहीं सकते। हालेलुया। हे यहोवा मेरी विनती सुन और मुझे सफलता दे। आमीन। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। आमीन। जिसमें कहा, मैं खुदा के नाम से आया हूँ, और तुम मुझे कोई ग्रहण नहीं करते। और कोई अपने ही नाम से आए, मैं अपोस्टल अंकुर नरोला हूँ, मैं बिजिंदर प्रॉफिट हूँ, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, वो हूँ, बिशप आमोस हूँ, तमाम चीजें उसे लोग ग्रहण करते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। लेकिन खुदा का, मैं यहोवा के नाम से आया हूँ, मैं खुदा के नाम से आया हूँ। ब्रैनम ने कहा, यहोवा यूं फरमाता है, मैं यीशु मसीह के नाम से आया हूँ। कोई नहीं ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर दाऊद कह रहे हैं, धन्य है वो। आमीन। एक विश्वासी के ये शब्द है, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। तो क्या आज आप ब्रदर को कह सकेंगे, धन्य आप ब्रदर जो आप खुदा के नाम से आए? सारी दुनिया में बड़े बड़े प्रचारक आए अपने ही नाम से, लेकिन आप धन्य है। हालेलुया। और हर एक वो प्रचारक धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। इन्हें कह रहा है, वो जो यहोवा के नाम से आता है, उनको कहां से आशीर्वाद मिल रहा है? यहोवा के घर से। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। यहोवा खुदा है और उसने हमको प्रकाश दिया है। आमीन। और यहाँ हिंदी में कहा, यज्ञ पशु को वेदी किसी को, ये गलत है एकदम। आइए मैं इंग्लिश से आपके सामने ट्रांसलेट करूं। The Lord is God, यहोवा खुदा है, and He has shone upon us, और उसने अपने प्रकाश को मुझे और आपके ऊपर दिया है। हालेलुया। Appointed a Solomon day, यानी एक बहुत ही क्या कहे, एक
अच्छा दिन मेरे और आपके लिए दिया। आमेन। सादगी भरा दिन कहते हैं, सोलोमन डे, विद शेडी बॉव, और अपनी प्रतिछाया के साथ, परछाई के साथ, इवन टू द हॉर्न ऑफ द ऑल्टर, यहां तक कि वेदी के सिंगों के द्वारा, जो वेदी में जो हम लेकर के आ रहे हैं, वो भी एक बहुत ही अद्भुत चीज है जो आपने मुझे दी है, ये कह रहा दाऊद। हालेलुया। हे यहोवा, तू मेरा खुदा है, मैं तेरा धन्यवाद दूंगा। आप है वचन के साथ, Thou art my God, हे खुदावन तू मेरा खुदा है, and I will praise thee, मैं तुझे धन्यवाद दूंगा। Thou art my God, तू मेरा खुदा है, and I will exalt thee, और मैं तुझे सराहूंगा। I will praise thee, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, because thou hast heard me, क्योंकि तूने मुझे सुना है। हालेलुया। And art become my salvation, और तू मेरा उद्धार ठहरा है। आप है वचन साथ, दाऊद की प्रार्थना है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। क्या आपको अच्छा लगा ये दाऊद का गीत, ये दाऊद का भजन? ये दाऊद का ही नहीं, आज आपका भजन बन गया कि आपने हरेक उसके वचन में सहभागिता दर्शाई। हालेलुया। ये एक विश्वासी का भजन है जो कह रहा है यहोवा का धन्यवाद करो, क्यों? क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाए और प्रभु से प्रार्थना करें और धन्यवाद दे खुदावन को आज के वचन के लिए और आज के दिन के लिए। आमीन। कि जिस रीति से उसने पवित्र आत्मा दे करके दाऊद को ये वचन दिया, ये भजन दिया, कि वो हर एक भजन में पवित्र आत्मा प्राप्त करके उन प्रकाश को वो लिख दिया भजन के रूप में। हालेलुया। खुदावन आज मुझे और आपको भी वो प्रकाशन दे कि जब कभी हम संदेश पढ़े, हम अपना जीवन उन प्रकाशनों के द्वारा बिताने पाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। चाहूंगा कोई भाई हमारा प्रार्थना कर दे। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन, प्रभु यीशु मसीह का फिर आपका बहुत धन्यवाद। खुदावन आज के समय के लिए धन्यवाद देते कि खुदावन एक बार फिर आपने हमें मौका दिया कि हम एक बार फिर से उस उपवास की मीटिंग को रख सकें। खुदावन शाम के समय वो विषय हमें एक बार फिर हमें मिलने पाए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि एक विषय आप हमारे लिए लेके आए कि कैसे वहाँ पर कुछ विश्वासी लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं और आप बताना चाह रहे हैं कि ये है विश्वासी जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वो अपने खुदा की तारीफ कर रहे हैं, वो अपने खुदा की बढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप नहीं आएंगे वो लंगड़ा चंगा नहीं होगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन। एक समय था हम भी लंगड़े थे खुदावन, लेकिन वो प्रेरित हमारे पास भी आए खुदावन और उन्होंने कहा कि हमारे पास सोना चांदी पैसा कौड़ी नहीं है जो तुम्हें चर्च बनाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें मैं एक नाम दूंगा, एक आत्मा मैं तुम्हें देने आया हूँ। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे पास मौजूद है, वो आत्मा आज हमारे पास मौजूद है जिसे हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है। आमीन। जो सबसे महान है, जो सबसे बड़ा है। और लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूं। कैसे दाऊद अपने भजन में अपने प्रभु यहोवा का धन्यवाद दे रहा है। जब पौलुस को ये प्रकाशन मिला होगा तब वो दाऊद के पास भजन में गया होगा तो वो कैसे उछल कूद मचा रहा होगा और वो कह रहा होगा यीशु आपका धन्यवाद हो, यीशु आपने हमें वो बढ़त दी है, यीशु आपने हमें उस दुश्मनों से बचाया है, यीशु आपने हमें वो चंगाई दी है, वो आत्मिक चंगाई जिससे हम रोगी थे। ये शारीरिक चंगाई हमारा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि एक फिनलैंड का बच्चा जी उठा लेकिन वो आज मैसेज में नहीं है, लेकिन वो आत्मिक चंगाई हमें उस वचन में लेकर जा रही है लॉर्ड, जिसे पौलुस देकर आनंद मना रहा है, वो उस पहाड़ पर उछल कूद मचा रहा है। खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि वो भजन आज जब हमारे पास आई है खुदावन, पौलुस के बाद जब हम उस वचन को पढ़े तो हमारे पास भी एक नया नाम होना जरूरी है, यानी वो वचन का खुलासा हमारे पास होना जरूरी है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ
कि आपने हमें आज के दिन रखा है खुदावन। आज आप हमसे बातें कर रहे हैं उन भजनों के द्वारा कि मैं तुम्हें परीक्षा की घड़ी में बचा कर रखूंगा। आज दुश्मन चारों तरफ मधुमक्खियों की तरह तुम्हें घेरे क्यों ना हो, लेकिन मैं यहोवा, मैं प्रभु यीशु मसीह, मैंने जो कलवरी का दिन बनाया, मैं जो 1963 में आया, ओ खुदावन, मैं जो उस बादल में आया हूँ, मैंने जो उस नबी के जरिए प्रकट किया अपने आप को, मैं आज तुम्हारे सामने वो बादलों का, गवाहों का बादल मैं आ चुका हूँ। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हाँ लॉर्ड, ये आप ही है खुदावन जो बताना चाह रहे हैं। आप बताना चाह रहे कि जो मैं बाइबल में था आज तुम्हारे बीच में आ गया हूँ, मैं तुम्हारे अंदर आ गया हूँ, क्योंकि वो बाइबल की घटना यहाँ पर घट रही है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने एक विषय दिया कि वो विश्वासी कैसे दुआ में उन खुदा को याद कर रहे हैं, उस खुदा के लिए वो धन्यवाद दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप है जो हर एक चीज को बदल सकते हैं, लेकिन आप है जो उस ट्यूमर को चंगा कर सकते हैं, आप है जो हमें हर एक उन तकलीफों से बचा सकते हैं। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप है खुदावन जो उस तीसरे विश्व युद्ध से हमें बचा सकते हैं और जो आज हमारे बीच में घटने वाली है। इन्हीं दिनों आप बता रहे हैं खुदावन कि एक चिन्ह है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये वो समय है जब आपने उन प्रेरितों को आवाज दी, उन इजरायलियों को आपने आवाज दी, जहां हो वहां से तुम भाग जाओ, क्योंकि एक बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ ऐसे तूफान आने वाले जिसमें सारा कुछ बह जाएगा, वो लहू की धारा ही केवल दिखाई देगी। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आज कुछ लोग हैं जो मर रहे हैं खुदावन, वो दुश्मन ऐसे एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ये आप बताना चाहते कि मैंने एक हथियार आज उठा लिया है, क्योंकि वो न्याय का घड़ा भर चुका है। आज वो राजा लोग उठ खड़े होंगे और वो दुहाई देंगे उस महान राजा से कि उस महान राजा से हमें बचा ले, उस कोप से हमें बचा ले। ये समय आ रहा है खुदावन। उससे पहले आपने एक अनुग्रह हमारे जीवनों में रखा है, जहां पर ये विश्वासी घुटने हो गए खुदावन। प्रभु ये प्रेरित 4, वो प्रकाशित 4 को दर्शा रहा है खुदावन, जहां पर वो यूहन्ना, जहां पर आप उस आवाज को लगा रहा है, ये यूहन्ना ऊपर आ जा, क्योंकि तू पतमुस टापू से उठा लिया गया है और वो उठाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। मैं तुझे आवाज दे रहा हूँ, उस स्वर्ग से मैं तुझे आवाज दे रहा हूँ। ये वो आवाज है जब हनोक चलते चलते अचानक से स्वर्ग से आवाज आ रही है और कह रहा है बस हो गया, तूने 7 सीढ़ी चढ़ लिया, अब ऊपर आ जा। ओ लॉर्ड, आप कुछ कहना चाहते हैं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह हमारे कानों को खोल दे कि वो 7 युगों में जो आत्मा ने चिल्लाया वो आज भी चिल्ला रही है और वो आज हमसे कुछ कहना चाहती है। खुदावन मैं रहम मांगता हूँ हर एक मेरे भाई बहनों की। आज जब हम उपवास है खुदावन, आज जब हम फास्टिंग होकर एक बार फिर से एकजुट हुए हैं, जहाँ पर वो विश्वासी एकजुट हुए हैं और वो कह रहे कि उनके मन, उनके दिल, उनकी आत्मा, उनका प्राण एक हो गया, उनके अंदर एक ही डिजायर है, उनके अंदर एक ही सोच चल रही है और वो एक ही सोच में दुआ कर रहे हैं। लॉर्ड आप आ जाए और हमारी डिजायर को भी आप बताए खुदावन। प्रभु यीशु मसीह मैं हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ और आपके दास के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, हर एक बातों में धन्यवाद देता हूँ खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक भाई मेरा कोई भाई प्रार्थना कर सके। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमारा जो आपकी मीटिंग का प्रभु जी आपने चालू कराया खुदावन, आपका हम करोड़ों धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने सभी जो इकट्ठा किया इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, क्योंकि दुनिया में चारों तरफ प्रभु जी मारामारी चल रहा है खुदावन। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे रोज भटके प्रभु जी। आपने इस मीटिंग को आपने चालू कराया प्रभु जी,
आप चाहते हैं प्रभु जी कि आपके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़े और प्रार्थना में रहें, हमेशा आपके बारे में सोचें प्रभु। जो बच्चे आपके बारे में सोचेंगे प्रभु जी, उनको कोई भी दुनिया की कोई ताकत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि मैं जब उठूँ तो आपके बारे में सोचूं प्रभु जी, चलो प्रभु तो आप ही के बारे में सोचूं प्रभु जी, आपका ही प्रार्थना करो खुदावन, क्योंकि आप ही हमारे ताकत है प्रभु जी। आपका करोड़ों धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज सारी सच्चाई खुदावन आपने हमारे सामने में रख छोड़ा प्रभु जी। आज पूरी दुनिया खुदावन धोखे में है प्रभु जी, और ये सोच के खुदावन कि वो सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े लोग हैं धोखे प्रभु जी, लेकिन खुदावन आप सारी सच्चाई आपकी हमारे सामने में हम हमारे भाई बहनों के बीच में आपने प्रकट किया खुदावन। आप भेदों में बातें करते हुए प्रभु जी, आपका करोड़ों धन्यवाद करते हुए प्रभु जी। हमें शैतान और बहकाने ना पाए प्रभु जी, क्योंकि आपके भेद आप हमारे बीच में प्रकट करते हैं प्रभु जी। इसे जाहिर होता है खुदावन कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु जी। आप इस संदेश को जितने लोग मानते हैं प्रभु जी, आप सभी से प्यार करते हैं प्रभु जी। आपका करोड़ों धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हम आपके वचन में लग जाए प्रभु जी। अब सदा समय नहीं रहेंगे प्रभु जी, अब कभी भी कुछ भी होने वाला है प्रभु जी, कुछ भी घट सकता है प्रभु जी, क्योंकि ये वचन ही ऐसा है प्रभु जी, कुछ घटा के दिखाने वाला वचन है प्रभु जी। खुदावन आपका करोड़ों धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। कुछ ना कुछ तो होने वाला है प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारा घुटना हमेशा आपके लिए झुके, हम हमेशा आपके लिए आपसे प्रार्थना करें प्रभु जी, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है प्रभु जी। आप रहम करें प्रभु जी, और यह जितने भाई बहन हैं प्रभु जी अपने अपनी इच्छाओं को लेकर प्रभु जी, आप उन पर रहम करना प्रभु जी। आप जैसे भाई बहनों में होकर बड़े बड़े काम करते थे प्रभु जी, आप हृदयों की बातों को बता देते थे प्रभु जी। जो कोई तकलीफ से आता था प्रभु जी, फिर वो खुशी होकर जाता था प्रभु जी। अपनी बेदारी यहाँ की होने पाए प्रभु जी, और हमारे सारे भाई बहनों की विश्वास को मजबूत कर दीजिए प्रभु जी। आप ही कर सकते हैं प्रभु जी, आपके सिवा कोई नहीं कर सकता प्रभु जी। आप रहम कीजिए प्रभु जी। हमारा ये फास्टिंग मीटिंग प्रभु जी अब ये चलते रहने पाए प्रभु जी, अब कभी बंद ना होने पाए प्रभु जी। ऐसे अनुग्रह करना प्रभु जी। जब ये बंद होता है प्रभु जी, हम भटक जाते हैं प्रभु जी। और जब अभी मीटिंग के बीच में लॉकडाउन के चलते प्रभु जी बंद था खुदावन, तो सुना सा लगता रहा प्रभु जी। आपने सारा चीज ठीक कर दिया। मैं आपका करोड़ों धन्यवाद करता हूँ, आपका करोड़ों धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सभी को आप आशीषित कीजिए प्रभु जी, और अपने वचन के साथ बनाए रखना प्रभु जी। आपका करोड़ों धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारी सारी कमी घटी आपके समझ के रखते हुए प्रभु जी, हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद मेरे खुदा कि आपने सुंदर भजन मुझे दिया मेरे खुदावन। सच में प्रभु यीशु मसीह, जब हम आपके नजदीकी में हैं खुदा, तो हम उन स्वर्गीय स्थानों में खुदा। सच में प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है क्या पृथ्वी की क्या स्वर्ग की सारी आशीष तुम्हारी है। और सच में प्रभु यीशु मसीह, आपने यही कहा है खुदा, जो प्रभु जी नम्र और दीन है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे खुदावन। सच में मेरे यीशु राजा, मैं आज आपका इतना धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि पिछली दुआओं का आंसर आपने दिया मेरे खुदावन। और प्रभु जी, ये दुआओं का आंसर ऐसे नहीं आ रहा खुदा, जिसके ऊपर में ये मोहर खुल चुकी है खुदावन। प्रभु जी, आज ये पिता जब भवन तैयार हो रहा है खुदा, तो वो ऐसी चीजों से नहीं हो रहा मेरे खुदावन यीशु मसीह। सच में मेरे महान प्यारे प्रभु जी, आज कितनी भी आंधी आए, तूफान आए मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे राजा ये नहीं गिरेगा प्यारे प्रभु जी। और सच में प्यारे प्रभु जी, आप कितने महान खुदा है मेरे यीशु राजा, कि आज आप हमारे संग और साथ है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन जैसे बताता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम उन आने वाली परीक्षाओं से बचे रहो। वो सच में खुदा, जब ये परीक्षा की घड़ी है मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी, तो हम पे आप रहम करें प्यारे प्रभु जी। मेरे एक भाई बहनों पे आप दया करें प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा प्यारे प्रभु, जब वो लड़ाई छिड़ गई है मेरे प्यारे प्रभु जी, कैसे वो लोग फंसे हुए हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, आप उन पे भी अपना रहम करें मेरे यीशु राजा, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा और प्रभु यीशु मसीह, मेरे जितने भाई बहन मेरे यीशु राजा आज आए हैं मेरे प्यारे प्रभु जी इस फास्टिंग में प्रभु जी, जिन्होंने दिल से मांगा है आपसे प्रभु यीशु मसीह। आपने कहा है मांगो मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। ओ प्यारे प्रभु जी, हमारा आनंद केवल आप है प्यारे प्रभु जी। और प्रभु जी, मांगने की कोई चीज है नहीं मेरे खुदा,
हम केवल आपको चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि सबसे बड़ा धन केवल आप है प्यारे प्रभु जी। क्योंकि पृथ्वी का धन तो एक दिन नाश होने जा रहा है प्यारे प्रभु जी, और सच में खुदा सब सत्यानाश होने जा रहा है मेरे राजा। लेकिन उससे पहले प्रभु जी आप अपनी दुल्हन को लेके जा रहे हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसने पृथ्वी में पिता आपकी सेवा करी है मेरे प्यारे प्रभु जी। आज जितने आपकी सेवा में लगे हैं मेरे राजा, एक दिलो जान से लगे हैं प्रभु जी, उन्होंने प्रभु जी अपने स्वार्थ के लिए नहीं पिता, अपनी भलाई के लिए नहीं मेरे खुदा, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए सोचा खुदा मेरे शिव राजा। आप उन्हें लेने के लिए आ रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं पिता आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूं यीशु मसीह कि आप हमें पिता उन स्वर्गीय स्थानों में रखते हैं खुदा। आज जैसे मेरे भाई याजक ने बताया मेरे शिव राजा की आज का दिन यहोवा ने बनाया, सच में प्रभु जी हम जब सुबह उठते हैं खुदा, हम आपको इसलिए धन्यवाद देते हैं खुदा कि हम आपकी महिमा कर सके प्यारे प्रभु जी। सच में पिता कई होते हैं खुदा जो सोते हैं उठ नहीं पाते मेरे राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, लेकिन खुदा आप जब भी हमें नया दिन दिखाते हैं खुदा, हम आपका इसलिए धन्यवाद देते हैं खुदा कि हमारे जीवनों से प्रभु जी केवल और केवल आपकी महिमा हो प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे यीशु राजा, आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद मेरे खुदा यीशु मसीह। और दाऊद जो था पिता वो आपके मन के अनुसार था प्यारे प्रभु जी। दाऊद तो प्रभु जी मेरे महान पिता कितने बुरे काम किया मेरे खुदावन, कोई बुरी नजर से उसे देख रहा है मेरे राजा, लेकिन खुदावन दाऊद आपका चुना हुआ था मेरे प्यारे प्रभु जी। ओ खुदावन आज आपके जितने बच्चे चुने हुए हैं खुदावन, आप सब पे दया करें मेरे यीशु राजा। हाँ प्रभु जी, क्योंकि पिता आपके वचन में लिखा है जितनों को पिता ने मुझे दिया है उनमें से एक को भी नहीं खोऊंगा। तो खुदावन ये बात सच है प्यारे प्रभु जी, आपका वचन कभी फेल नहीं हो सकता मेरे यीशु राजा मेरे महान पिता। और प्रभु यीशु मसीह पिछले बीते दिनों पिता हमने एंजल के लिए दुआ करी थी मेरे खुदावन। प्रभु जी आपने उस बच्ची को प्रभु जी फिर से प्रभु जी भवन में रिस्टोर किया पिता, मैं बहुत धन्यवाद देते हैं खुदा। हमारी प्रार्थनाओं का आंसर आप देते हैं मेरे यीशु राजा। सच में प्रभु जी जब हम दिल से मांगते हैं पिता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे चर्च का कोई भी भाई बहन किसी भी तकलीफ में होता है खुदा, तो हमें तकलीफ होती है प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे यीशु राजा मेरे महान प्यारे प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद। और प्रभु यीशु मसीह यदि कोई मेरा भाई बहन किसी चीज में फंसा हुआ है प्यारे प्रभु जी, आपके करीब नहीं आ पा रहा मेरे यीशु राजा, हो प्रभु जी वो आपके लिए रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है खुदा, उस मैसेज के लिए तरस रहा है प्रभु यीशु मसीह, उसे समय नहीं मिल पा रहा प्यारे प्रभु जी, तो आप उस पे भी दया करें मेरे राजा, आप उस पे रहम करें खुदा, क्योंकि प्रभु जी अब या तब वो रैप्चर है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा मेरे महान पिता, तो रैप्चर उसी का है खुदा, जो ये पुस्तक खाएगा खुदावन वो प्रभु जी वो रैप्चर में जा रहा है मेरे पिता। तो आप रहम करें खुदा, हर किसी को पिता ये सच्ची रोटी खाने के लिए दे मेरे प्रभु जी, क्योंकि सच्ची रोटी आप है मेरे प्यारे प्रभु जी, जो स्वर्ग से उतरी है मेरे प्रभु जी, ये सच्चा मन्ना है प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन, जिसे खा के प्रभु जी आज हम जीवित रहते हैं खुदावन। पिता जैसे भाई ने गीत गाया मेरे प्यारे प्रभु जी कि हम नहीं मरेंगे खुदा, लेकिन हम जीवित रहेंगे प्यारे प्रभु जी, और आपने कह दिया दुल्हन नहीं मरेगी तो ये नहीं मरेगी प्यारे प्रभु जी। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। और आज आप हमारी एक एक प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं खुदा, ये विश्वासियों की प्रार्थना है मेरे खुदा, और विश्वासियों की प्रार्थना कभी फेल नहीं होती खुदावन, वो प्रभु जी वो सफल होती है और वो सफल होती ही जाएगी मेरे यीशु राजा। जब तक हम धरती पे खुदा हम आप ही की सेवा करें प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे यीशु राजा, धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए छोटी सी दुआ प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हो गए। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं खुदावन, सुंदर महान दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए ठहराया, ताकि हम घुटने पर आ सके आपके समूह प्रभु जी, और आपसे एक मन एक चित्त होकर के प्रार्थना कर सके प्रभु। मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, हमें इकट्ठा करने वाले आप है लॉर्ड, ये दिन दिखाने वाले आप है खुदावन। और कैसे प्रभु जी पतरस और यूहन्ना ये हमें प्रभु जी प्रकाशन दे रहे हैं आपके द्वारा कि हमें वर्शिप और प्रार्थना किसकी करनी है, वो जिसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है उसको बनाया, वो खुदावन महान, उसे हम पुकारते हैं। ओ लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और कैसे हम देखते खुदा जितनी तेज पतरस यूहन्ना और तमाम भाई आपको प्रेरित 4 में पुकार रहे हैं प्रभु जी, उससे कई ज्यादा तेज खुदावन प्रकाशित 4 में आपने यूहन्ना को पुकारा, तो कहा यहाँ ऊपर आ। धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड, जितनी तेज जितनी खुदावन अधिक अपने अंदर से प्रभु हम आपके लिए
प्रार्थना करते, आपकी तारीफ करते प्रभु, उससे कई ज्यादा तेज वो पवित्र आत्मा का छपाका आज हमारे जीवन में पड़ने वाला है, जिसके द्वारा ये पृथ्वी वाले अयाम से उठ करके कलीसिया उस स्वर्गीय अयाम में पहुंच जाएगी। मैं बहुत धन्यवाद देता प्रभु, अब वो समय आ चुका है लॉर्ड कि हम अब दुनिया की ओर ना देखें प्रभु, बल्कि अब खुदावन बड़ी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से खुदावन आपकी ओर और बढ़ते चले जाओ और देखते चले जाओ। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद उस गीत के लिए प्रभु जो आपने हमारे द्वारा उस भजन में होते हुए गवाया। आपके नाम को बहुत धन्यवाद देते हैं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। मैं ना मरूंगा वरन मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि उसने मेरी ताड़ना तो किया है पर मुझे मृत्यु में नहीं भेजा। वो इसलिए मुझे मारता है कि मौत से जीवन में ले आए। मैं धन्यवाद देता हूँ लोग, यहाँ का धन्यवाद करो। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। हम खुदा के घर से उसे आशीर्वाद देते हैं। लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। एक एक आए मेरे तमाम भाई बहनों पर आपका अनुग्रह, आपकी प्रभु जी वो आशीष सदा सर्वदा बनी रहे। कोई बीमार में प्रभु आपने, मैं विश्वास करता हूँ जब वो यहाँ आया वो चंगाई प्राप्त कर चुका। आप आगे भी प्रभु जाने में सहायता मदद करे, हर एक परिस्थिति में संभाली प्रभु, जब तक हमारा दोबारा मिलना न हो प्रभु जी सबको स्वस्थ रखे और खुदावन होने पाए। इससे पहले हम संडे में मुलाकात करें प्रभु, अगर आपकी इच्छा है तो हम वहां पर एक साथ एक दूसरे से मिले प्रभु, जहाँ आप हमें ले जाना चाहते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपके है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।